नमस्कार। पैलाग। जय हिंद। मैं हूं गांव में। कल 30 अप्रैल बहन अंकिता हत्याकांड में कोर्ट का ऑर्डर आया और कोर्ट ने जो आदेश दिया, जो कारावास सुनाया, वो था आजीवन कारावास। लेकिन हमें मायूसी हुई है क्योंकि हम मांग कर रहे थे फांसी की, और पूरी तरह से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसने, जो अभियोजन पक्ष है उसने वो साक्ष्य प्रत्युष्ट नहीं किए, वीआईपी को बचाया ताकि उनको उम्र कैद की सजा हो, फांसी की न हो। कोर्ट ने तो साक्ष्यों के आधार पे डिसीजन दिया है, लेकिन जो साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सुनियोजित तरीके से किए हैं। उम्र कैद की भी सजा उनको इसलिए हो पाई है कि जनता में आक्रोश है। अब आगे देखिए, जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगा तो ये चीज़ें दिखाई देंगी आपको कि कैसे कमज़ोर किया गया है केस को। पूर्णतया हम जिस जगह पे रह रहे हैं, आज मुझे शर्म आ रही है, मेरी बेटियां मेरे साथ हैं, आज मुझे डर लग रहा है कि ये सरकार इन बेटियों को यूज करेगी, बलात्कार करेगी, मारेगी, हत्या करेगी। भाजपा के पदाधिकारी पूरे देश में ये कार्य कर रहे हैं, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। आरएसएस के लोगों ने किया है। आरएसएस के एक सबसे बड़े संगठन मंत्री के ऊपर अंकिता के पिता ने आरोप लगाए थे। सभी को पता है, मुख्यमंत्री को पता है, प्रधानमंत्री को पता है, आरएसएस चीफ को पता है कि अंकिता भट्टाचार्य हत्याकांड में जो भाजपा के संगठन महामंत्री हैं अजय कुमार, उनका नाम है, क्योंकि उनकी पूरी आज के देखे पूरा जो उनके सबूत थे वो नष्ट किए गए हैं। और हम कोर्ट के ऊपर हम कुछ टिप्पणी इसलिए नहीं कर सकते, कोर्ट तो साक्ष्य के हिसाब से आपको डिसीजन देता है, और साक्ष्य बिल्कुल सुनियोजित तरीके से प्रस्तुत किए गए हैं सरकार के द्वारा एसआईटी में। जबकि उसी एसआईटी के हर अधिकारी को, हर व्यक्ति को, हर भाजपा के हर आरएस के व्यक्ति को पता है कि आपकी बेटी, हमारी उत्तराखंड की बेटी अंकिता का जो वीआईपी है, जो हत्याकांड में सबसे बड़ा नाम था, वो था किसी ऐसे व्यक्ति का जिसको उसके पिता ने इंडिकेट किया है, संगठन महामंत्री अजय कुमार जी। वहाँ उनका पूरा सबूत नष्ट किए गए। तो हम ये मांग करते हैं कि हाई कोर्ट में जब मुद्दा जाएगा तो उनकी फांसी की सज़ा होगी, और सरकार को सचेत करना चाहते हैं कि वो ये चीज़ करे। क्योंकि दिक्कत क्या हुई है कि उनकी कोई बेटी नहीं है। जो भी उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं और जो संवैधानिक पदों पर नहीं बैठे हैं, जो पूरे देश में हिंदू संगठन चला रहे हैं, उनकी अपनी कोई बेटी नहीं है। इसलिए आपने भी देखा बेटा कि अंकिता हत्याकांड हुआ, आपको पता है अंकिता कौन थी। तो कल के दिन यही भाजपा, यही आरएसएस के लोग, बच्चों आज आप बेटियां हो, कल के दिन आपकी ये बोली लगाएंगे, कल के दिन आपकी हत्या करेंगे, बलात्कार करेंगे और आपको शोषण करेंगे। यही लोग जिसको आज आप वोट देते हो, जिसको आज आप पूछते हो, अपने घर में खाना खिलाते हो। कल तक मैं भी उसी दल में था, उसी आरएसएस के साथ था, लेकिन घृणा होती है कि मैं एक ऐसे संगठन के साथ था जिसने हमारी बेटियों के ऊपर हाथ डाला, उसको मारा, और उसी की आज पूजा हो रही है पूरे प्रदेश में। आरएसएस के पास कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है क्या? जब उसके ऊपर आरोप लगे थे, इससे पहले भी आरएसएस के संगठन महामंत्री के ऊपर आरोप लगे थे, और इस बार फिर लगे, लेकिन हटाया नहीं उन्होंने। और सीधा सीधा धामी जी जो यहीं के इस पहाड़ी के उस तरफ उनका घर है, यहाँ से वो खटीमा माइग्रेट हुए हैं, उनकी कोई बेटी नहीं है, इसलिए उन्होंने उसको बचाया है, वो वीआईपी को बचाया गया है। और जो प्रधानमंत्री मोदी जी की तो खुद की बेटी नहीं है, तो उन्होंने भी बचाया है, क्योंकि यूसीसी का जो कानून लाए हैं उसमें जो समान नागरिक संहिता में जो प्रावधान डाले हैं उन्होंने, वो तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक है। वो ये कहते हैं कि आप गांव में किसी के साथ भी संबंध बना सकते हो, किसी के साथ भी गलत काम कर सकते हो, पुलिस आपको प्रोटेक्शन देगी। आज आप बच्चे हो, इस चीज़ को नहीं समझोगे, लेकिन आपका भविष्य पूरी तरह ख़त्म कर दिया है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने। तो ये बहुत एक सोची समझी साजिश है, ताकि दोबारा से अंकिता हत्याकांड जैसा घिनौना कृत्य न हो, ताकि कोई आवाज़ न उठा पाए, पहाड़ी कोई आवाज़ न उठा पाए। और मुझे बड़ी शर्म आती है कि हम पहाड़ी लोग ही उन्हीं का सम्मान कर रहे हैं जो हमारी बेटियों को अपने बिस्तर पर रोंदते हैं, उन्हीं लोगों का हम सम्मान कर रहे हैं, उन्हीं के गले में फूल माला डाल रहे हैं। और बच्चे अपनी बहन, अपनी माँ, अपनी बेटी के बारे में जो गलत चीज़ें होती हैं उनको नहीं समझ रहे हैं। तो मेरे आपसे निवेदन है कि अभी छोड़िए उस चीज़ को, विरोध कीजिए। जो गलत है वो गलत है, उसको दल से नहीं। बेटी जो होती है एक प्राइड होती है हर परिवार का। अंकिता की माँ की स्थिति समझिए, अंकिता के पिता की स्थिति समझिए, हमारे समाज में जिसकी बेटियां हैं। मुझे आज डर लग रहा है कि तुम्हें पैदा करके मैंने गलती कर दी, क्योंकि ये भाजपा और आरएसएस के लोग तुम्हें लूटने के लिए रास्ते पे बैठे हुए हैं। जहाँ तुम हाथ पड़ोगे वहीं तुम्हें मारेंगे।
वहीं तुम्हारा बलात्कार करेंगे, वहीं तुम्हारा शोषण करेंगे, जो पूरा परिदृश्य दिखाई दे रहा है आज। तो आप लोगों से निवेदन है कि पूरी तरह से इनका विरोध कीजिए, पार्टी और संगठन से ऊपर उठकर विरोध कीजिए। सबको पता है संगठन में, सबको पता है भाजपा में, सबको पता है कांग्रेस में, सबको पता है पुलिस में, सबको पता है इंटेलिजेंस में कि गलत कौन है, वीआईपी कौन है। लेकिन कोर्ट में उस चीज़ को नहीं दिया गया, सीबीआई इंक्वायरी नहीं की गई, क्योंकि हमारी आवाज़ जो है वो ऐसे फैली हुई है। अगर हम संगठित होते तो हम आज अपनी बेटी को न्याय दिला पाते। हमारी आज भी मांग है कि उन हत्यारों को फांसी की सज़ा दी जाए। अब तो वो अपना पूरा जीवन ज़िंदगी भर विलासता से जिएंगे, बच्चे पैदा करेंगे, पैरोल पे आएंगे, जो उनको जो जितने भी संवैधानिक अधिकार हैं उनको सब मिलेंगे, लेकिन उनको फांसी नहीं मिलेगी। और वो माँ जो पहली पेंशन नहीं ले पाई थी, बेटी जो पहली पेमेंट तक नहीं ले पाई, तुम्हें पता है वो अपनी अपनी पहली पेमेंट भी नहीं ले पाई थी उस जगह पे। कल के दिन जब तुम नौकरी करोगी ऐसे लोगों के अंदर, वो भेड़िया जो उस खाल में छुपा हुआ है तुमसे कहेगा हमें स्पेशल ट्रीटमेंट दो। अगर तुम मना करोगे तुम्हारी भी ऐसी हत्या की जाएगी। मैं उनके घर में गया हूँ, मैं उसके माँ से बात की है, मैं उस हर जगह पे गया हूँ जहाँ जहाँ अंकिता थी। मैंने आह्वान किया है हमारे पहाड़ की संस्कृति और सभ्यता के हिसाब से कि वो आए और बताए कि वो कौन वीआईपी था। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, वो सीरीज में चलाऊँगा इसमें। तो मैं आपसे इतना ही निवेदन करूँगा कि किसी के ऊपर भरोसा मत कीजिए। और ये जो सरकार है, ये बेटियों की विरोधी सरकार है, महिलाओं के विरोध में सरकार है। आरएसएस जो पूरी तरह से एक तरह से फेल संस्था है, महिलाओं का शोषण करता है। वो चाहता है कि अफगानिस्तान की तरह महिलाएं हमारे देश में रहें, उनको आज़ादी न मिले, बोलने की आज़ादी न मिले, चलने की आज़ादी न मिले, कपड़े पहनने की आज़ादी न मिले, अभिव्यक्ति की आज़ादी न मिले। तो जो अफगानिस्तान में जो आपने देखा होगा, एक जंजीर पकड़ते हुए 3 महिलाओं को लेके जा रहा था एक पुरुष, वो मानसिकता है इनकी। और महिलाओं को रोंदने के लिए तैयार बैठे हैं। उन्हीं को बचाने के लिए हमारे धामी जी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और जो हमारे भागवत जी हैं, उन्होंने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा के पूरे साक्ष्य खत्म किए हैं। और उतने ही साक्ष्य न्यायालय के सामने रखे हैं, और न्यायालय ने उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर ये वर्डिक्ट दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो आक्रोश था, गुस्सा है तुम्हारे मन में, मेरे मन में, मैंने निकाला है। मैं जनता से अपील करूंगा, उठिए, बोलिए। कि अगर नहीं बोलोगे तो ये लोग कल तुम्हारी बेटियों के साथ भी ऐसा करेंगे, तब तुम अकेले पड़ जाओगे। खड़े हुए अंकिता के माता पिता के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय पहाड़ी, जय पहाड़, जय जय कुमाऊं, जय गढ़वाल।